बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी बेहद उत्साहित हैं। न सिर्फ अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जद्दोजहद में जुटी हैं, बल्कि दीदी की निगाहें 2024 में अपने ऊंचे कद के प्रोजेक्शन पर भी हैं। लेकिन इन सब के बीच उनके यूपी चुनाव में एंट्री से चुनावी फिजा और चटक हो चली है। तो फिर यूपी में दीदी की किक कितनी होगी हिट, आज सबसे पहले बात है इसकी। बैकग्राउंड में खदेड़ा और दिमाग में खेला लेकर दीदी की एंट्री हो गई है यूपी के सियासी दंगल में। लखनऊ में मंच सजा था अखिलेश का, लेकिन फुटबॉल उछाला ममता बनर्जी ने। मकसद है पश्चिम बंगाल वाली विक्ट्री के जैसे यूपी में हिस्ट्री बनाने का, इसलिए अंदाज भी बिल्कुल वैसा और तेवर भी। अगर ये राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। जब कह रहे कोविड को इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया, वो क्या आपका रुपया है? नहीं ना, हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गाड़ी चला के उसको मार दिया। माफी तो मांगो, शर्म है? कोई शर्म है तो माफी मांगो। पहले किसान आंदोलन को साथ में पहले भी थे, मैं 26 डे हंगर स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज भी वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए 3 बिल वापस किया, लेकिन काल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। ममता ने लखनऊ में फुटबॉल जनता के बीच फेंका तो उसने ताजा कर दिया बंगाल की उस तस्वीर को, जब दीदी के पैर में प्लास्टर था, वो प्रचार कर रही थी व्हीलचेयर पर। उस दौरान भी फुटबॉल उछालकर उन्होंने ये बता दिया था कि वो ना झुकने वाली हैं और ना रुकने वाली हैं। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ममता बार बार उसी फॉर्मूले को रिपीट कर रही हैं। फिर चाहे सियासी मैदान उत्तर प्रदेश का हो, जहां वो अखिलेश का समर्थन करने आई हैं, या फिर गोवा का, जहां वो सरकार बनाने का दम भर रही हैं। फुटबॉल और खेला अब ममता का सिग्नेचर बन गया है, जिसने सियासत के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। खिलाफ में खेला होगा, खेला होवे, खेल जतलाओ बीजेपी हटाओ, हो गया हमारा स्लोगन। हालांकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दीदी ने जिस तरह से खेला किया, वो हर किसी ने देखा। अब अखिलेश के समर्थन में लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी ने फिर दावा ठोक दिया कि जिस तरह से बंगाल में खेला हुआ, बिल्कुल वैसे ही यूपी में खदेड़ा होगा और बीजेपी हारेगी। अब से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। आपको पहले पसंद करना है। आप बीजेपी का झूठा बोलने से वोट देंगे न, वास्तविक में जो काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, आप उनका वोट देंगे। और कुछ लोग तो है जो बसंतों में कोकिल आता है ना, कुहू कुहू करते हैं। आपको क्या बोलते हैं आपका लैंग्वेज में? कोयल बोलता है। जो कोयल दोयल आता है, वोट काट के भाग जाता। वोट का बाद उसको देखा नहीं होता। बोलता है हमारा बंगाल में, तुम्हारा देखा नहीं गो, तुम्हारा देखा नहीं, तुम्हारा भेंट नहीं है, तुम्हारा साक्षात नहीं है, तुम्हारा भेंट नहीं है, तुमको मिलता नहीं है। चुनाव का बाद 5 साल घर में बैठ के रहते हैं, कोई दिल्ली में बैठ के रहते हैं, कोई हैदराबाद में बैठ के रहते हैं, कोई इधर उधर घूमते हैं, और चुनाव का टाइम में चला आता है कि वो वोट का कोयल हो गया है। वोट में उसको वोट लेना है। ऐसे लोगों को कभी वोट देके अपना वोट नष्ट मत करो। अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी अखिलेश की सीधी लड़ाई है, इसलिए सियासी जंग में दीदी अखिलेश की बहन बनकर आई है। ममता ने अखिलेश को भरे मंच पर भाई बता दिया और यूपी की जनता से समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव,
उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। जब बंगाल का चुनाव था और दीदी की टक्कर सीधे मोदी, शाह और नड्डा से थी, तो अखिलेश ने अपने नेताओं को भेजा था दीदी के समर्थन के लिए, तो अब बारी ममता की थी। ममता बनर्जी ने भी सीधे योगी को निशाने पर ले लिया। कोरोना से लेकर किसान तक जबरदस्त जुबानी तीर चलाए। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था माफी मांगो। कोविड के बाद 100 लाश गंगा मां को फेंक दिया। जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। अब दीदी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश में सियासत के पारे को चढ़ा दिया है, तो अखिलेश यादव भी फुल जोश में है। तभी तो अखिलेश ने दीदी के बहाने सीधे मोदी पर हमला बोल दिया। तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही। पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी। उसके बावजूद भी आपने मुकाबला कर करके उन्हें हराने का काम किया। दीदी बंगाल से उड़ करके उत्तर प्रदेश आ गईं, लखनऊ आ गईं, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दरअसल अखिलेश यादव को यकीन है कि जिस तरह से ममता ने बंगाल में खेला किया, बिल्कुल उसी मॉडल से वो यूपी में खदेड़ा कर देंगे। इसलिए ये नारा यूपी की सियासी फिजाओं में अखिलेश ने पहले ही उछाल दिया था। अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे। यहाँ भी खदेड़ा होगा। अब हर दल के अपने अपने वादे भी हैं और दावे भी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसका खेला होगा और किसका खदेड़ा होगा। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।